ये बेहद शर्मनाक घटना है और कायरतापूर्ण कार्रवाई है। और मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जांच एजेंसियाँ, हमारी सेना, हमारी पुलिस जल्द से जल्द आतंकवादियों को गिरफ्तार करके उनको सज़ा सुनिश्चित कराएगी। और साथ लेकिन ये सुरक्षा की चूक का भी मामला बनता है कि जब इतने सारे पर्यटक वहाँ पे थे नहीं और नहीं, सुरक्षा की चूक का मैटर तो है ही। चूँकि मैं खुद कश्मीर 3 बार गया हूँ, वहाँ चप्पे चप्पे पे आर्मी होती है, पुलिस होती है। ऐसा कैसे हुआ, ये तो अनहोनी लग रही है, असंभव लग रहा है। क्योंकि ऐसा हमने देखा वहाँ जगह जगह पुलिस आर्मी होती ही होती है। ऐसा कैसे हो गया कि 2000 सैलानी हैं वहाँ पहलगाम में और वहाँ ना कोई आर्मी है ना पुलिस वाला है, और आराम से वो 4-5 आतंकवादी आते हैं और खुलेआम आधे घंटे तक लोगों को मारते हैं और चुपके चले जाते हैं। संभव मोदी जी कैसे का एक हुआ? पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री हुआ अब वो करते कह रहे हैं थे इसके लिए केंद्र कि जिम्मेदार है। केंद्र जिम्मेदार हुआ करता था, कैसे ऐसा सीमा ना, सब आपके जब तक पास। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब तक चाहे पैसा डूब रहा है तो केंद्र जिम्मेदार, पैसे का अवमूल्यन होता था तो भी वो केंद्र को जिम्मेदार बताते थे, कोई आतंकवादी घटना होती थी तो भी केंद्र को जिम्मेदार बताते थे, कोई बॉर्डर पर अटैक होता था तो भी केंद्र को जिम्मेदार बताते थे। लेकिन चूंकि अब वो खुद प्रधानमंत्री हैं, तो आज बीजेपी या प्रधानमंत्री या कोई भी उनका नेता अब नहीं कहेगा केंद्र जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें 28 लोगों की जान चली गई और पूरा देश इससे मर्माहत है। पूरे देश में आक्रोश और दुख जो है लगातार, और किस प्रकार से बार बार पाकिस्तान अपनी जो एक तरह से जो आतंकवादी घटनाओं में उसका हाथ रहता है, जिस तरह से लगातार खबरें जो आ रही है वो मानने को तो तैयार नहीं, लेकिन ये बात सभी को पता है कि सीमा पार से ही आतंकवाद आता है। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की पहलगाम में घटना हुई है और 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई जो कि वहाँ अपने परिवार के साथ घूमने गए हुए थे? ये बेहद शर्मनाक घटना है और कायरतापूर्ण कार्रवाई है। और मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जांच एजेंसियाँ, हमारी सेना, हमारी पुलिस जल्द से जल्द आतंकवादियों को गिरफ्तार करके उनको सज़ा सुनिश्चित कराएगी। और साथ में यह भी जांच इस अंजाम तक पहुंचाएगी कि जो उसके पीछे किन के हाथ हैं, कौन लोग, कौन से तार उनके पीछे जुड़े हुए हैं, वो कौन सी ताकतें हैं, चाहे वो विदेश में बैठी हैं चाहे वो भारत में है, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, पता लगा कर उनको सज़ा दिलाएं। और सारे देश के लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन ये सुरक्षा की चूक का भी मामला बनता है कि जब इतने सारे पर्यटक वहाँ पे थे नहीं और नहीं, सुरक्षा की चूक का मैटर तो है ही। चूँकि मैं खुद कश्मीर 3 बार गया हूँ, वहाँ चप्पे चप्पे पे आर्मी होती है, पुलिस होती है। ऐसा कैसे हुआ, ये तो अनहोनी लग रही है, असंभव लग रहा है। क्योंकि ऐसा हमने देखा वहाँ जगह जगह पुलिस आर्मी होती ही होती है। ऐसा कैसे हो गया कि 2000 सैलानी हैं वहाँ पहलगाम में और वहाँ ना कोई आर्मी है ना पुलिस वाला है, और आराम से वो 4-5 आतंकवादी आते हैं और खुलेआम आधे घंटे तक लोगों को मारते हैं और चुपके चले जाते हैं। मतलब ये रहस्य है कि क्या कारण है, कौन कौन, मतलब ये संशय पैदा कर रहा है मन में। विनय क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि वहाँ कश्मीर में जगह जगह पर आर्मी और पुलिस ना हो। विनय नरवाल जिनके की वहाँ जो हत्या हो गई, उनके घर के लोग कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक जो है आर्मी भी नहीं आ पाई और इस नहीं तो उनकी जान बच सकती थी वहाँ पे अगर लोग पहुँच जाते तो। नहीं नहीं, ये इस बात से तो फिर अब ये भी बात होती है ना, जब पुलवामा के अंदर सैनिक चाहते थे कि उनको प्लेन से पहुंचाया जाए, ट्रांजिट किया जाए, तो प्लेन मुहैया नहीं कराए, बसों से भेजा। और फिर वहाँ चप्पे चप्पे पे जांच होती तो 350 किलो आरडीएक्स लेकर कोई गाड़ी कैसे कानवाय से जाकर वहाँ टकरा गई और हमारे इतने सारे सैनिकों को मार दिया। और इतनी हमारी सक्षम जांच एजेंसी आज तक भी 5 साल से अधिक हो गई, ये नहीं बता पा रही कि उसके पीछे कौन था। तो ये ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में संशय पैदा करते हैं कि सत्ता कहीं सत्ता तो इसके पीछे नहीं है। कौन सी ताकतें हैं विदेश में बैठी हैं या भारत में बैठी हैं जो ये अंजाम दे रही हैं और जिसका खुलासा नहीं हो पा रहा है, पकड़ नहीं जा रहे हैं लोग। और आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है, 1 घंटे या 1.5 घंटे या आधा घंटे बहुत पीरियड होता है,
लगातार वो लोगों को मार रहे हैं खुलेआम और कोई आर्मी पुलिस नहीं आ रही है। तो मतलब कैसे हुआ ये, तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ ऐसा संभव मोदी जी कैसे का एक हुआ? पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री हुआ वो करते कह रहे हैं थे इसके लिए केंद्र कि जिम्मेदार है। केंद्र जिम्मेदार हुआ करता था, कैसे ऐसा सीमा ना, सब आपके जब पास। तक वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब तक चाहे पैसा डूब रहा है तो केंद्र जिम्मेदार, पैसे का अवमूल्यन होता था तो भी वो केंद्र को जिम्मेदार बताते थे, कोई आतंकवादी घटना होती थी तो भी केंद्र को जिम्मेदार बताते थे, कोई बॉर्डर पर अटैक होता था तो भी केंद्र को जिम्मेदार बताते थे। लेकिन चूंकि अब वो खुद प्रधानमंत्री हैं तो आज बीजेपी या प्रधानमंत्री या कोई भी उनका नेता अब नहीं कहेगा केंद्र जिम्मेदार, लेकिन जब तक वो विपक्ष में थे तब तक केंद्र जिम्मेदार था। मीडिया में एक खबर और चलाई जा रही है कि जो है जात नहीं धर्म पूछकर मारा गया, और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इस पर ट्वीट भी किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से। ये बेहद शर्मनाक है। भारत में तो हम देखो, इस तरह की, पहली बात तो इस तरह की घटनाओं की भर्त्सना होनी चाहिए। आतंकवादी होता, उसका कोई जाति और धर्म नहीं होता। लेकिन भारत में तो पूरे देश के कोने कोने में दलितों को जाति पूछ के मारा जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घड़ा छूने पर हत्या, मूछ रखने पर हत्या, घोड़ा खरीदने पर हत्या, घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला, मंदिर में घुसने पर हमला, मूर्ति छूने पर हत्या। और जाति की वजह से, सिर्फ जाति पूछ के लोगों को मारा जाता। वहाँ तो ना कोई मीडिया बोलता, ना कोई राजनीतिक पार्टी बोलती, और यहाँ सब लोग चिल्ला रहे हैं कि जात धर्म पूछा रहे, धर्म पूछ के ही मारा होता। मैं मानता हूँ धर्म पूछ लिया होगा, लेकिन इसके पीछे कौन है, इससे फ़ायदा किसको होगा? धर्म पूछ के मारा जा रहा तो इससे किसको फ़ायदा होगा? ये जांच का विषय है कि कौन सी ताकतें पीछे हैं, कौन सी पॉलिटिक्स पीछे काम कर रही है। अदरवाइज़ ये चैनल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि वहाँ मुस्लिम भी मरे, वहाँ पे क्रिश्चियन भी मरे, वहाँ विदेशी सैलानी भी मरे, वहाँ भारत के अलग अलग राज्यों से सैलानी भी मरे। 15 राज्यों के 28 नागरिक, और प्रत्यक्षदर्शी ये भी बता रहे हैं, ट्विटर पे काफ़ी खबर है कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों ने अपनी जान जो है मुश्किल में फंसा के उन लोगों की जान बचाई है। ये भी ट्विटर मुस्लिम की जो हत्या है वो भी इसलिए हुई, वो जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरे, वहाँ के लोग बाहर से आए हुए पर्यटकों का बड़ा आतिथ्य सत्कार करते हैं, क्योंकि उनका तो बिजनेस ही पर्यटक से है। पर्यटक पे तो मतलब वहाँ जगह जगह मोमबत्ती लेके वो निकाल रहे हैं लोग, वहाँ शांति मार्च निकाल रहे हैं। पूरे कश्मीर के लोग खड़े हो गए हैं इस नरसंहार के खिलाफ, इस दर्दनाक घटना के खिलाफ। सब लोग दुखी हैं। तो इसको धर्म के चश्मे से जोड़ना है, धर्म से जोड़ना, ये फिर नफरत फैलाएगा देश में। तो किस और इशारा, ये दंगा करवाना चाहते हैं क्या ऐसे लोग जो धर्म की बात कर रहे हैं? ये बातें नहीं करनी चाहिए, मीडिया पे चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मेरा ये मानना है। चलिए, आपने हमसे बात की सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ बात कर रहे थे राजेंद्र पाल गौतम, और जिस प्रकार से ये आतंकवादी घटना हुई है इसकी भर्त्सना जो है देश के सभी नागरिक कर रहे हैं, और मीडिया में लगातार ये बताया गया किस प्रकार से 15 राज्यों के 28 नागरिकों की निर्मम हत्या हुई है, और वहाँ के बहुत सारे लोगों ने ये हमला और बड़ा हो सकता था, लेकिन वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने जो है अपनी जान को मुश्किल में डालकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। ये भी खबरें लगातार आ रही है। आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशिक के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।